माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप और उनके धार्मिक महत्व का ज्ञान। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप और उनके धार्मिक महत्व के बारे में हम इस कहानी में जानेंगे। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। वैभव, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है? आइए विस्तार से हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप और उनके धार्मिक महत्व क्या है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप और उनके धार्मिक महत्व के बारे में जानें। आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना धन प्राप्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप है और उन सभी स्वरूप का अपना अलग अलग धार्मिक महत्व है। माना जाता है धन के अलावा भी माँ लक्ष्मी अपने अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी की 8 स्वरूप कौन कौन से हैं और किस स्वरूप का क्या महत्व है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप के बारे में जानें। नंबर 1, आदि लक्ष्मी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप माना जाता है। आदि लक्ष्मी को महालक्ष्मी भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आदि लक्ष्मी ने ही तीनों देवों की उत्पत्ति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति भी की थी और ये भगवान विष्णु के साथ इस जगत का संचालन करती हैं। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के आदि लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। नंबर 2 है धन लक्ष्मी। माता धन लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप माना जाता है। माता धन लक्ष्मी धन और वैभव प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से कर्ज लिया था और वे इस कर्ज को समय पर चुका नहीं पाए थे। तब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए धन लक्ष्मी अवतार लिया था और भगवान विष्णु को कर्ज से मुक्त किया था। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से कमजोर आर्थिक मजबूत बनती है, धन धन धान्य से भरा हो रहता है और सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 3 है धन्य लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप धन्य लक्ष्मी माना जाता है। धन्य लक्ष्मी को माता अन्नपूर्णा का ही एक स्वरूप माना जाता है। धन्य लक्ष्मी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी अन्न में विराजमान है, इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करता, झूठा खाना नहीं छोड़ता और जरूरतमंद को भोजन कराता है, उस पर माँ धन्य लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। नंबर 4 है गज लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी है। माँ गज लक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और उनको कृषि और उर्वरता की देवी कहा जाता है। माँ गज लक्ष्मी राजा की तरह वैभव और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए इनको राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को माँ लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नंबर 5 है संतान लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी। इनके 4 हाथ हैं और इनकी गोद में कुमार स्कंद बालक रूप में विराजमान है, इसलिए इनको स्कंद माता भी कहा जाता है। मान्यता है माँ संतान लक्ष्मी अपने भक्तों की देखभाल अपनी संतान की तरह करती हैं और एक माँ की तरह ही अपने भक्तों पर आने वाले सभी संकटों से उनकी रक्षा करती हैं।
संतान सुख की कामना रखने वाले लोगों को मां संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 6 है वीरा लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का छठा स्वरूप है वीरा लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का यह स्वरूप अपने भक्तों को बल, शौर्य, वीरता और पराक्रम प्रदान करने वाला है। इसलिए मां वीरा लक्ष्मी वीर, साहसी और पराक्रमी लोगों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। 8 हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली ये देवी अपने भक्तों को दुश्मनों से विजय प्राप्त कराती हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई विवाद हो तब मां लक्ष्मी के वीरा लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नंबर 7 है